नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों के बीच उत्तर प्रदेश में जानलेवा कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन एंट्री को लेकर ही अब हो गई है। और आपको बता दें कि यूपी के गाजियाबाद में 2 मरीजों की पुष्टि हुई है और जिसके बाद देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 113 पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि इससे संक्रमण की रफ्तार डेल्टा की तुलना में कई गुना ज्यादा है। देश में तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकारें भी अब कड़े फैसले ले रही हैं। गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है और 3 दिसंबर को मुंबई से जयपुर होते हुए ये दंपति कार से गाजियाबाद लौटा था। खांसी की शिकायत के बाद निजी लैब में ही जांच कराई तो फिर पता चला कि जांच में कोरोना की पुष्टि हुई और बाद में आपको बता दें कि इसको लेकर कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप की पुष्टि की गई है। फिलहाल दोनों स्वस्थ हैं और उनके संपर्क में आए 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जांच भी की जा रही है। इंडिया में 2 दिसंबर को ही ओमिक्रॉन की एंट्री हुई थी और 15 दिनों बाद मामले में 111 तक पहुंच चुके हैं। और कर्नाटक में पहला मामला सामने आया था, लेकिन अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से सबको डरा दिया है और डर के मारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर की अगुवाई भी महाराष्ट्र की करेगा। और क्योंकि राज्य में ओमिक्रॉन के केस 40 हैं और राजधानी दिल्ली में 22 मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन देश के कुल 11 राज्यों में फैल चुका है और इसके बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने गैर जरूरी यात्राओं और भीड़ भाड़ में जाने या लोगों के जमावड़े नहीं लगाने की नसीहत दे दी है और यहां तक कि नए साल का जश्न मनाने में भी कोताही बरतने की अपील की गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरे यूरोप और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बहुत तेजी से फैल रहा है और दुनिया के 91 देशों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। तो यूरोप के 47 देशों में से 31 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं और सबसे ज्यादा असर ब्रिटेन में है। ओमिक्रॉन और दूसरे वेरिएंट की वजह से जो तीसरी लहर आई है उससे ब्रिटेन का बुरा हाल है। रोजाना करीब 90,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आने लगे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 6ठी क्लास से सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से खोलने की इजाजत दी थी और इसके बाद दिल्ली सरकार ने शनिवार से 5वीं क्लास से ऊपर के सभी स्कूल खोलने जा रही है। और आपको बता दें कि स्कूल के सभी सीनियर छात्रों और कर्मचारी और अभिभावकों के बीच ही इस जानकारी को नोटिस जारी करते हुए बता दिया गया है। और आपको ये भी बता देते हैं कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ही 27 दिसंबर से प्राइमरी स्कूल भी खोलने की इजाजत दी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण इमरजेंसी निर्णय लिए गए थे और सरकार ने स्कूलों को लेकर भी और लाइब्रेरी को बंद कर दिया था। और दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है। उसमें अब काफी सुधार दिख रहा है। पॉल्यूशन का स्तर जो है 250 से 300 की रेंज में घटकर रहा है। और आपको बता दें कि अगले 14, 15, 16 तारीख को प्रदूषण बढ़ने का संकेत दिख रहा है। ये ऐसा भी उनका कहना था, लेकिन 16 के बाद प्रदूषण के स्तर में सुधार की संभावना देखी जा रही है। आने वाले दिनों में प्रदूषण कम होने की संभावना को देखते हुए स्कूल खोलने की चर्चा भी गर्म थी। और फिलहाल आपको बता दें कि संवेदनशील इलाके जैसे पूर्वी दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका आनंद विहार, विवेक विहार और फिलहाल रोज प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव होता रहेगा। और प्राइवेट स्कूल को लेकर भी प्रेसिडेंट आरसी जैन के अनुसार स्कूलों को पिछले 600 दिन में बंद रखा गया है। और आपको ये भी बता दें कि बेहद गलत बात है, ऐसा उनका कहना है। छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। स्कूल खोलने की मांग को लेकर एसोसिएशन सरकार के सामने कई बार प्रदर्शन कर चुका है।